सर्वगुण संपन्न। कई बारी जब हम इस चीज को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले matrimonial.com आ जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये वर्ड या कह सकते हैं ये जो शब्द है ये वहीं से प्रचलित हुआ है। जब हम कहते हैं हमें एक सर्वगुण संपन्न वधू चाहिए या वर चाहिए, और आजकल की डेट में ये एक ऐसा वर्ड बन चुका है जो कि बहुत हार्ड टू फाइंड है। जी हाँ, बड़ी मुश्किल से मिलता है ऐसा इंसान जो कि हम कह सके सर्वगुण संपन्न है। लेकिन आज DDG यानी कि डेब्रा डॉटर ऑफ गॉड के इस भाग में हम बात करने वाले हैं सर्वगुण संपन्न परमेश्वर के वचन के हिसाब से क्या है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या बनाता है आपको और मुझे सर्वगुण संपन्न। क्या अगर आप एक लड़की हैं, आपको लगता है आपकी ब्यूटी, आपकी सुंदरता आपको सर्वगुण संपन्न बनाती है, या किचन का काम अच्छा कर लेती हैं, या अपने घर का प्रबंधन अच्छा कर लेती हैं, क्या ये आपको सर्वगुण संपन्न बनाता है? अगर आप एक भाई हैं तो क्या अपने परिवार का देख रेख, पालन पोषण, भरण पोषण करना आपको सर्वगुण संपन्न बनाता है? या अगर आप एक बेटे हैं तो अपने माता पिता का ख्याल रखना ही मात्र आपको सर्वगुण संपन्न बनाता है? या अगर आप फिट हैं, अच्छे कठीले अच्छा गठीला आपका शरीर है, तो क्या वो आपको सर्वगुण संपन्न बनाता है? लेट मी टेल यू अ फैक्ट। आज आपके सत्य को बताने के लिए ये बात कहनी बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें सिर्फ एलिमेंट है। जी हाँ, जब हम एक मैटर की बात करते हैं तो ये उसका एक छोटा सा भाग है, लेकिन वो जो एक पूरा मैटर है जिसे हम सर्वगुण संपन्न कह रहे हैं, वो है हमारे अंदर परमेश्वर का वचन कितना है। कई बारी हम बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं, हम अंदर से खोखले होते हैं। मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, इसीलिए मैं आज आपसे इस बारे में बात कर रही हूँ। मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया जहाँ पर बाहर से मैं बिल्कुल अच्छी दिखती थी, बाहर से मैं हमेशा हंसमुख स्माइल देती हुई, सब कुछ नॉर्मल, बिल्कुल अच्छी सी दिखती थी। कई लोगों को लगता था हाँ हाँ, डेब्रा की लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है क्योंकि डेब्रा स्माइल कर रही है, लेकिन अंदर से मैं खोखली थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ मेरा समय उतना नहीं था, परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता उतना गहरा नहीं था, परमेश्वर की आवाज मेरे कानों तक पहुंच नहीं रही थी। वो दे तो रहा था, वो खटखटा तो रहा था, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा था। वो मुझसे बात तो करना चाह रहा था, लेकिन मेरी सुई, मेरी घड़ी मुझे वो वक्त नहीं दे रही थी कि मैं उसके पास बैठ करके दो पल उससे कहूँ, हाँ जी बताइए क्या चाहिए आपको मुझसे। जैसे हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि एक शख्स के बारे में वर्णन है, उस बालक को परमेश्वर ने आवाज दी, शैमुएल शैमुएल। और जब वो जाता है, कहता है शायद मेरे गुरु ने यानी कि एली याजक ने मुझे आवाज दी होगी। वो जाकर के उनसे पूछता है आपने बुलाया? कहते नहीं। दूसरी बार जाता है, तीसरी बार जाता है, और उसके बाद वो क्या कहता है, अब की बार अगर आवाज आए तो परमेश्वर से तो कहना, फरमा तेरा बंदा सुनता है। कई बारी हम ये बोल ही नहीं पाते हैं क्योंकि हम सुन ही नहीं पाते हैं। और सुनना कैसे होता है? सुनना कानों से होता है। हमारे कान कहाँ होते हैं? दुनिया के शोर में होते हैं, जो कि हमें कभी भी सर्वगुण संपन्न परमेश्वर के वचन के अनुसार बनने ही नहीं देना चाहते। क्योंकि ये जो समाज है, ये जो दुनिया है, ये किसी और के कंट्रोल में चलती है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे परमेश्वर का नाम ही महान है उसको हमारे पैरों के नीचे कुचलने के लिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कुचला हुआ है। लेकिन आज इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि ये जो घड़ी के 24 घंटे हैं ना, इसमें से 10वां हिस्सा तो अभी आप भूल ही जाइए। क्योंकि कई बारी मैंने कई लोगों से बोला है भाई आप 10वां हिस्सा देते हो, तो वो कहते हैं टाइम का 10वां हिस्सा सिस्टर हो नहीं पाता, कौन निकालेगा 2.4 आवर्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट इन अ टफ स्केड्यूल। आई गेट यू ब्रदर एंड सिस्टर, लेकिन एक बारी कोशिश करके देखिए, परमेश्वर की नजर में आप आज भी सर्वगुण संपन्न है। लेट मी टेल यू द फैक्ट। दुनिया आपको किस नजर से देखती है, किस आईने से देखती है, मैटर नहीं करता। दुनिया के लिए हो सकता है आपके अंदर लाख खामियां हो, उस परमेश्वर के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, असीम शांति, असीम प्यार है। और वो वेट करता है एक टेबल पे, एक डाइनिंग टेबल पे, एक डेटिंग टेबल पे आपका, कि कब आप उससे मिलने के लिए आएंगे और कब आप उससे कहेंगे फरमा तेरी बंदी, तेरा बंदा सुनता है। जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया, आप देखेंगे आप किस तरह से अंदर से निखरते हैं। क्योंकि जिस दिन मैंने ये किया, मुझे महसूस हुआ कि जो एम्प्टीनेस मेरे अंदर थी, जो खालीपन मेरे अंदर था, वो दूर हो गया।
और इसीलिए आज इसी बात के साथ में एंड करना चाहेंगे कि अगर परमेश्वर के अनुसार सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ वक्त बिताइए, एक डाइनिंग डेट पर अपने परमेश्वर के साथ जाइए, क्योंकि परमेश्वर इंतजार करते हैं हमारा कि हम कब उनसे कहें कि हाँ, आई एम हियर, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपके वचन के द्वारा हमें एक आईना मिलता है अपने आप को जांचने, संवारने, परखने और दोबारा से कुछ बनाने का। हाँ प्रभु, दुनिया हमें किस नज़र से देखती है, कैसा सोचती है, क्या जानती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कई बारी जब हम इस शोर को सुनते हैं प्रभु, हमें फ़र्क पड़ता है। कई बारी जब वो लोग हमारे बारे में हमारी पीठ पीछे बात करते हैं, हमें फ़र्क पड़ता है। हम दिखाते हैं हमें नहीं पड़ता, लेकिन हमें पड़ता है। पर परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन हमें एक नए सिरे से नई शुरुआत की बात कहता है पिता परमेश्वर, जहाँ पर आपने हमें चुना है कि हम आपके लिए वो वेसल बन सकें, वो इस तरीके का यंत्र बन सकें जो परमेश्वर आपके कामों को करता रहे, जो आपकी बातों को लोगों तक पहुंचाए, आपके काम के लिए अपने आप को इस्तेमाल करने पाए। प्रभु परमेश्वर, हमें सर्वगुण संपन्न बनना है, लेकिन वैसा सर्वगुण संपन्न जैसा आपके वचन के द्वारा आपने हमें बनने के लिए कहा है, ताकि प्रभु जब जब आपकी आवाज़ आप हमें दें, हमारे पास उसे पहुंचने में देरी ना हो। हमारी किसी गलती की वजह से, हमारी किसी विलंब की वजह से हमारे और आपके बीच में कोई दरार ना आए प्रभु परमेश्वर, क्योंकि हम भी चाहते हैं प्रभु कि जब आप पुकारें हम दौड़ करके सुन लें, क्योंकि जब हम आपको पुकारते हैं प्रभु, आप हमारी सुनते हैं। प्रभु, हमारे कानों को तेज कीजिए ताकि हमारे कान केवल और केवल आपकी आवाज़ की ओर लगे रहें और हम भी आपके वचन के मुताबिक सर्वगुण संपन्न कहलाएं, ताकि आपके प्रिय बेटे और प्रिय पुत्री बन करके आपके नाम को रोशन करें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।